Students, this is introduction part of exercise 3.3 chapter 3 trigonometric function। तो बच्चों ये एक्सरसाइज बेस्ड है किसी दो एंगल के सम एंड डिफरेंस पे या उसके डबल पे, किसी एक एंगल के डबल, किसी एक एंगल के ट्रिपल पार्ट पे एंड सी डी फार्मूला। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला देखते हैं सम फार्मूले को। साइन ए प्लस बी क्या है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी क्या होगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो इसका प्रूफ हम लोगों को नहीं करना है, प्रूफ इम्पॉर्टेंट नहीं है, केवल इसके फार्मूले को लर्न करना है। फिर उसी तरह से कॉस ए प्लस बी है हमारा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। देखिए यहाँ पे प्लस है, जब कॉस ए प्लस बी तो यहाँ पे क्या है? माइनस आया। उसी तरह से कॉस ए माइनस कॉस बी की अगर बात करें तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी हो गया। फिर टेन ए प्लस बी की बात करें तो टेन ए प्लस टेन बी होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए टेन बी। नेक्स्ट है हमारा टेन ए माइनस बी इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन ए टेन बी। नेक्स्ट है हमारा कॉट ए प्लस बी। तो जो टेन का फार्मूला है उसको कॉट में कन्वर्ट करके हम प्रूव कर सकते हैं। तो कॉट ए प्लस बी क्या है? कॉट ए कॉट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट बी प्लस कॉट ए। नेक्स्ट हमारा कॉट ए माइनस बी, दिस विल बी इक्वल टू कॉट ए कॉट बी प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट बी माइनस कॉट ए। अब मल्टीपल फार्मूले में चलते हैं हम लोग। ये हमारा कॉस 2a। तो कॉस 2a के ये फार्मूले हमारे, इनमें से जिसकी रिक्वायरमेंट में होगी उसको हम यूज़ करेंगे। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए पहला फार्मूला। नेक्स्ट है हमारा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। फिर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और 10 के फॉर्म में है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी नेक्स्ट फार्मूला साइन 2a। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए इक्वल टू 10 के फॉर्म में है 2 10 ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। नेक्स्ट है हमारा 10 2a 2 10 ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। फिर क्या है 10 3a साइन 3a का फॉर्मूला हमारा क्या हो गया? 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। कॉस 3a का फॉर्मूला 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। 10 3a का फॉर्मूला क्या है हमारा? 3 10 ए माइनस 10 क्यूब ए होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 10 स्क्वायर ए। अब ये सी डी फार्मूला है, तो साइन सी प्लस साइन डी अगर है, तो अगर प्लस है तो क्या होगा? साइन पहले आएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस डी, साइन सी माइनस साइन डी है तो क्या होगा? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। एंड कॉस सी प्लस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी है अगर, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 एंड कॉस सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी माइनस कॉस डी है अगर, तो क्या होगा? माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड साइन सी माइनस डी बाई 2। लेकिन अगर हम ये माइनस की जगह प्लस यूज़ करना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। अब नेक्स्ट फार्मूला हम देखते हैं क्या है? 2 कॉस ए कॉस बी, दोनों कॉस में है तो ये होगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। दोनों कॉस में है तो यहाँ प्लस लगेगा और ये टोटल क्या होंगे? कॉस में हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा 2 साइन ए साइन बी। अगर 2 साइन ए साइन बी है तो ये हो गया हमारा कॉस में ही फार्मूला होगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अगर नेक्स्ट हम करें तो नेक्स्ट फार्मूला है 2 साइन ए कॉस बी। तो देखिए साइन ए पहले आया, कॉस बी बाद में आया, तो यहाँ पे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होगा। एंड 2 कॉस ए कॉस बी, तो कॉस ए यहाँ पहले आया, 2 कॉस ए एंड साइन बी, तो कॉस ए यहाँ पहले आया तो यहाँ होगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो स्टूडेंट्स हम एक प्रूफ भी देख सकते हैं साइन ए प्लस बी का कि प्रूफ कैसे होता है। तो उसको प्रूफ करने के लिए हमको सबसे पहले एक डायग्राम को ध्यान से देखना होगा, जिसको हम लोग
जिसको हम लोग जो है लर्न करेंगे, उस डायग्राम की हेल्प से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले को हम प्रूफ कैसे करते हैं। तो देखिए, साइन ए प्लस बी की अगर हम बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो अगर हम यहाँ प्रूव करने जाएं तो देखिए, सबसे पहले हम एक रे ड्रॉ करेंगे ओ ए। ओ ए हमने ड्रॉ किया यहाँ से यहाँ तक, और ये रोटेट होकर के बी पे चला गया, पॉइंट बी पे। तो यहाँ से यहाँ जो एंगल बना वो ए हमने सपोज कर लिया। उसके बाद ये लाइन ओ बी रोटेट होकर के, लाइन ओ बी रोटेट होकर के हमारा कहाँ चला गया, सी पे। तो इस एंगल को हमने क्या किया, बी डिनोट कर दिया। अब देखिए, सी पे, ओ सी पे कोई पॉइंट पी लीजिए और वहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ओ ए पे ड्रॉ करिए, वो एन से हमने डिनोट कर दिया। और ओ बी पे जहाँ कट किया उसको एस से डिनोट कर दिया। तो ये हो गया परपेंडिकुलर लाइन एक। फिर इसी पी से इस ओ बी पे एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करेंगे, ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइन होगा। ओ एम पी एम हमारा परपेंडिकुलर लाइन होगा। अब देखिए यहाँ पे हमने एम ले लिया और यहाँ से इस एम से फिर ओ ए पे हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, इसको हमने क्यू डिनोट कर दिया। तो ये डायग्राम याद होना जरूरी है और इसका यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। तो देखिए, साइन ए प्लस बी की अगर हम बात करें तो ये पूरी एंगल हमारी क्या होगी, ए प्लस बी होगी। तो हम इसमें पूरा ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, ओ एन पी। तो ट्रायंगल ओ एन पी, हम ये पूरा का पूरा फॉर्मूला, पूरा का पूरा जो है ट्रायंगल लेते हैं। तो साइन ए प्लस बी में क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो एन पी डिवाइडेड बाई ओ पी। अब चूंकि हमको तो कॉस ए साइन बी साइन ए कॉस बी प्रूफ करना है, तो क्या करेंगे, इसको हम ब्रेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस पी एन को हम ब्रेक करेंगे टू पार्ट्स में, ये हो गया हमारा। अब देखिए, एक चीज़ यहाँ से हमने नहीं बताया, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन इस पे भी हम ड्रॉ करेंगे सॉरी, जिसको हम आर नाम दे दिया। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे आर एन प्लस आर पी। इस पी एन को हमने लिखा आर एन प्लस आर पी डिवाइडेड बाई ओ पी, और इसको क्या किया, अब सेपरेट कर दिया। तो देखिए, सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, आर एन बाई ओ पी प्लस आर पी बाई ओ पी। तो देखिए, अब एक चीज़ यहाँ पे और देखिए, आर एन और एम क्यू दोनों इक्वल होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और यहाँ से अगर हम हाइट लेते हैं तो क्या होगा, हाइट सेम होगा। तो इस आर एन की जगह हमने एम क्यू रख दिया, एम क्यू बाई ओ पी। उसके बाद आर पी को हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं, आर पी में को हम लोग चेंज करेंगे, आर पी बाई पी एम से डिवाइड किया तो पी एम से मल्टीप्लाई कर दिया, और ओ पी एज इट इज। तो देखिए, आर पी बाई पी एम हमारा क्या होगा, आर पी, यहाँ से डायग्राम देखिए, आर पी हमारा यहाँ इस ट्रायंगल का हम यूज़ कर रहे हैं, पी आर एम का यूज़ कर रहे हैं। तो आर पी ये बेस हुआ और ये हाइपोटेनस हुआ, तो कॉस ए हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा कॉस ए, और ये पी एम बाई ओ पी क्या हो गया, साइन बी हो गया। देखिए, पी एम, ये पूरा ट्रायंगल हमने यूज़ किया। तो ये पी एम हमारा परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, तो क्या हो गया, यहाँ पे साइन बी हो गया। इसी तरह से हम एम क्यू को ब्रेक करेंगे। एम क्यू को ब्रेक किया तो एम क्यू बाई ओ एम और डिवाइडेड बाई ओ एम बाई ओ पी। तो देखिए, एम क्यू बाई ओ एम, तो यहाँ पे देख लीजिए डायग्राम में एम क्यू हमारा यहाँ है और ओ एम हमारा हाइपोटेनस है। तो क्या हो गया, साइन ए हो जा रहा है। देखिए, एंगल साइन ए है ना यहाँ पे, तो ये साइन ए हो जाएगा। तो यहाँ पे एम क्यू बाई ओ एम, और फिर ओ एम से हमने फिर मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे बैलेंस हो जाए हमारा बाई ओ पी। तो इसको हमने लिख दिया साइन ए, और ये हो गया कॉस बी। और एक चीज़ यहाँ देखिए, इसका हम यूज़ किए हैं तो हमने यहाँ पे ए एंगल लिखा है। ये कैसे हुआ,
तो हमने दो ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल ओ एस एन, और नेक्स्ट ट्रायंगल हमने लिया ओ एम पी एम आर, पी एम एस, ये हो गया पी एम एस। ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अगर सिमिलर होंगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इसका इक्वल हो जाएगा। तो इस कारण से क्या हो गया, यहाँ पे हमारा चेंज हो गया सिमिलरिटी के कारण। तो ये हमारा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी हो गया। अगर आपको आगे प्रूफ करना है तो क्या करें, बी की जगह क्या करें, माइनस बी पुट कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा, जो है साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला हम प्रूव कर सकते हैं।